क्या इन मरकज़ी जमातों में से कोई भी जमात ऐसी है जो ये कह सकती है कि वो बिल्कुल भी ख़ानदानी सियासत पर अमल नहीं करती और ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ है और ऐसा माहौल लेकर चल रही है जिसमें ख़ानदानी और मौरूसी सियासत नहीं है? नहीं कह सकते जुनैद, मगर इमरान खान साहब फिर भी ज़ाहिर कामयाबी के साथ एक बयानिया बनाते हैं और नून लीग हो या पीपल्स पार्टी उसको काउंटर नहीं कर पाती है। जैसे इस पूरी की पूरी कैंपेन में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 26 साल से लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जरदारी के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ और इनकी मौरूसी सियासत के खिलाफ। मगर ये दुरुस्त तो नहीं है, क्योंकि 2002 से लेकर 2008 तक तो वो परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, नवाज शरीफ के साथ खड़े थे और पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ खड़े हुए थे। और उस ज़माने में कहते थे कि परवेज़ इलाही और काफ लीग इसलिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं क्योंकि इन्हें करप्शन छुपानी होती है। 2008 के बाद अचानक वो तब्दील हुए हैं और उसके बाद आप ये देख लें कि 2018 से पहले जो बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई गई थी नून लीग की, जिसमें उनकी अक्सरियत मौजूद थी, वो इमरान खान साहब ने आसिफ जरदारी साहब के साथ मिलकर गिराई थी। और उसके बाद जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे और नई सेनेटर अपनी बना सकी थी नून लीग, हालांकि उनके पास MPs मौजूद थे, उस वक्त भी दोनों मिले हुए थे। फिर संजरानी साहब को जो चेयरमैन सेनेट बनाया गया तब भी जरदारी साहब और इमरान खान साहब मिले हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब 26 साल से इन्हीं के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। 2008 तक तो जो नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के केसेस थे और जिनका जनरल मुशर्रफ की पार्टी कहती थी कि इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, इमरान खान उनका दिफा करते थे कि नहीं ये कैसे हो सकता है। वो बहुत सारी उनकी तकारीर मौजूद है। तो इमरान खान साहब की 26 साल तारीख में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ शरीफों के खिलाफ और जरदारी के खिलाफ थे। एक लम्हे में वो चौधरी बरादरान के खिलाफ थे, उसके बाद 2018 में वो जरदारी साहब के साथ मिलकर बलूचिस्तान में पूरी मनूवरिंग कर रहे थे, सेनेट में कर रहे थे, और उसके बाद अब ऐसा है कि वो खड़े हो गए। मगर अब देखें उन्होंने जो इल्जामात लगाए थे इमरान खान साहब ने, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि इसके नतीजे में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी आना तो बड़ा मुश्किल लगता है, मगर इमरान खान साहब ने कहा था हमारे लोगों को 25-25, 50-50 करोड़ रुपए देकर खरीदा जा रहा है। खान साहब के तो पूरे लोग मौजूद हैं। अभी तो काफ लीग के अंदर मसला हो गया है और उनका पार्टी का सरबरा कह रहा है कि आपने वहां वोट नहीं देना है जहां पर इमरान खान का कैंडिडेट होगा। तो इसमें जो इमरान खान साहब के इस दफा फिर दोबारा इल्जामात थे जो इलेक्शन से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लगाए और उसके बाद पैसा चलने के लगाए, वो तो दोनों इल्जामात गलत साबित हो गए हैं। जरदारी साहब मिले हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब से और उन्हें वादा याद दिलाया है कि भाई आपके वादे के तहत मैंने नवाज शरीफ को मनाया था। इमरान खान तो नहीं थे तैयार परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने के लिए, उन्होंने तो कह दिया था मैं उस्मान बुज़दार को रखूंगा क्योंकि उनके बकौल वो बेहतरीन वजीर आला थे। तो ये सारी की सारी जो हुई है, इसमें इमरान खान साहब जिसको जिहाद के तौर पर पेश करते हैं कि मैं जिहाद लड़ा हूं, जिहाद कोई नहीं कर रहे हैं, सारे अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। नून लीग अपनी सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी। इमरान खान साहब ये जो कहते हैं ये जिहाद है और ये मुल्क को बदलेगा, ऐसा नहीं हुआ तो श्रीलंका बन जाएगा, कोई जिहाद नहीं है। खान साहब भी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसमें वो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, दूसरों को चोर कहते हैं, चोर की जगह अपने कहे हुए डाकू को लाने को तैयार है सिर्फ इसलिए कि उनका वजीर आला बन जाए।